जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की आपकी राशि की महाराशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का यह रहस्य आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा रहस्य होने वाला है, क्योंकि आज हम उस रहस्य का खुलासा करने वाले हैं जिसका इंतज़ार आपके जीवन में लंबे समय से हो रहा था। आपके जीवन में भाग्य का वह असली दरवाज़ा अब खुल चुका है, जिसे खोलने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए, जब महादेव किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि ऐसी शक्ति के साथ आता है कि वर्षों से बंद रास्ते अचानक खुलने लगते हैं, रुके हुए काम गति पकड़ने लगते हैं, धन की समस्या कम होने लगती है, घर परिवार में सुख शांति लौटने लगती है और व्यक्ति को वह सम्मान मिलने लगता है जिसके लिए उसने लंबे समय तक संघर्ष किया है। इस राशि वालों, आने वाले इन विशेष दिनों में आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन यही होने वाला है कि आपका भाग्य अब केवल आपके वर्तमान कर्मों के आधार पर नहीं बल्कि आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के फल से भी प्रभावित होने वाला है। आपने कभी किसी ज़रूरतमंद की सहायता की होगी, कभी किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दिया होगा, कभी किसी का दिल टूटने से बचाया होगा, कभी किसी के लिए अपने स्वार्थ को पीछे रखा होगा और शायद आपको स्वयं याद भी नहीं होगा कि आपने कौन सा अच्छा कर्म किया था। लेकिन महादेव किसी भी कर्म को भूलते नहीं हैं। संसार भूल सकता है, लोग भूल सकते हैं, आपके अपने लोग भी आपके द्वारा किए गए त्याग को भूल सकते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ आपके हर अच्छे कर्म का हिसाब रखते हैं और जब समय आता है तो उसी पुण्य का फल कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में वापस भेजते हैं। यही कारण है कि इस राशि वालों, इन दिनों आपको अचानक ऐसी खबरें मिल सकती है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी और यहाँ तक कि आप उनका उम्मीद भी छोड़ दिया था। कोई रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है, किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है, ऐसी विवाद जो कई वर्षों से आपके जीवन में चल रही थी। नौकरी या व्यापार में नया अवसर यह समय आपको मिल सकता है। घर में किसी शुभ समाचार की शुरुआत हो सकती है। दूर रहने वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है और आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति भी प्रवेश कर सकता है जो आपके भविष्य को नई दिशा देने वाले हो। लेकिन इस पूरी भविष्यवाणी का सबसे बड़ा रहस्य अभी हमने आपको नहीं बताया है, क्योंकि महादेव की कृपा से आपके भाग्य का द्वार खुलने के पीछे केवल ग्रहों का खेल नहीं, इसके पीछे आपके कर्मों का भी बहुत बड़ा संबंध है। आने वाले समय में आपको यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा किसी व्यक्ति को केवल धन देने के लिए नहीं आती बल्कि उसे उसके जीवन का असली उद्देश्य समझाने के लिए आती है। कई बार महादेव किसी व्यक्ति को पहले कठिनाइयों से गुजारते हैं, उसके अहंकार को तोड़ते हैं, उसके आसपास के झूठे लोगों को दूर करते हैं, उसके जीवन से उन चीज़ों को निकाल देते हैं जो उसके लिए नुकसानदायक होती है और फिर उसे उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां उसकी असली सफलता उसका इंतज़ार कर रही होती है। इसलिए यदि पिछले समय में इस राशि वालों को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, कोई रिश्ता टूटा है, कोई काम रुक गया है, कोई व्यक्ति दूर चला गया है या किसी अवसर से आपको वंचित होना पड़ा है, तो संभव है कि वह नुकसान वास्तव में महादेव की ओर से आपकी परीक्षा थी। कई बार हम जिसे अपना दुर्भाग्य समझते हैं वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन जाता है, क्योंकि अगर वह व्यक्ति आपके जीवन में रहता तो आपका भविष्य खराब हो सकता था। अगर वह व्यक्ति व्यापार चलाता रहता तो आपका धन डूब सकता था। अगर वह गलत निर्णय पूरा हो जाता तो आपको वर्षों तक पछताना पड़ सकता था। इसलिए इस राशि वालों, अब आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं बल्कि एक बड़ी आत्मिक और ग्रहों की ऊर्जा का परिणाम है। इस समय भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपने कठिन समय में भी किसी न किसी रूप में संघर्ष किया है। आपने कई बार मन से टूटकर भी अपने परिवार के लिए खुद को संभाला है। आपने अपमान सहकर भी अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। आपने अपमान सहकर भी अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। आपने कई बार दूसरों की मदद की,
जबकि स्वयं आपकी स्थिति अच्छी नहीं थी और आपने कई बार ऐसी परिस्थितियों का भी सामना किया जहां कोई दूसरा व्यक्ति हार मान सकता था, लेकिन आपने किसी न किसी तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाया। महादेव उसी धैर्य को देखते हैं। याद रखिए, भोलेनाथ को दिखावा पसंद नहीं, उसे सच्चा मन पसंद। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा दान करे लेकिन मन में अहंकार रखे तो महादेव उससे प्रसन्न नहीं होते। वही कोई व्यक्ति झूठी सी सहायता करे लेकिन सच्चे मन से करे तो भोलेनाथ उसकी पुकार सुन लेते हैं। इस राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको कई बड़े चमत्कार दिखाई दे सकते हैं। पहला चमत्कार धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ा हो सकता है। जहां लंबे समय से पैसा अटका हुआ था वहां से धन आने की संभावना बन सकती है। किसी पुराने भुगतान की प्राप्ति हो सकती है। यह समय किसी निवेश से लाभ आपको मिल सकता है। व्यापार में ग्राहक बढ़ सकते हैं या नौकरी करने वाले लोगों का आय बढ़ने का अवसर मिल सकता है। दूसरा बड़ा चमत्कार आपके काम और करियर से जुड़ा होगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नई दिशा मिल सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की विचार कर रहे हैं उन्हें बेहतर अवसर यह समय मिल सकता है। और जो लोग व्यापार करते हैं उसके लिए नए संपर्क और नए ग्राहक लाभकारी साबित हो सकते हैं। तीसरा बड़ा परिवर्तन परिवार और रिश्तों से है। रिश्तों से जुड़ा हुआ है। घर में चल रही गलतफहमियां यह समय कम होगी। अगर बहुत दिनों से आपके घरों में गलतफहमियां या फिर लड़ाई झगड़े चल रही है तो दोस्तों वह गलतफहमियां अब दूर होगी। ऐसे विवाद घर से अब समाप्त होंगे। किसी बड़े सदस्य का सहयोग यह समय आपको मिल सकता है और आपके जीवन में भावनात्मक स्थिरता लौट सकती है। चौथा चमत्कार आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ा होगा। जिन लोगों ने कभी आपको कमज़ोर समझा था वे आपकी क्षमता को पहचानने लगेंगे। जिस लोगों ने आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया था वही लोग आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। लेकिन इस राशि वालों, यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी भी यह है और इस सावधानी का खुलासा हम अभी पूरी तरह से नहीं करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि महादेव की कृपा आपके जीवन में आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जो इस कृपा के रास्ते में बाधा बन सकती है। मनुष्य को सफलता मिलने के बाद सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि उसके भीतर से होता है। जब धन आता है तो अहंकार आ सकता है। जब सम्मान आता है तो व्यक्ति दूसरों को छोटा समझने लगता है। जब शक्ति आती है तो वह व्यक्ति गलत लोगों को चोट पहुंचा सकता है। और जब सफलता आती है तो वह उन लोगों को भूल जाता है जिन्होंने उसके संघर्ष के दिनों में उसका साथ दिया था। यही वह स्थान है जहां महादेव व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। इसलिए आने वाले समय में आपको अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपने अहंकार पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। यदि आप किसी गरीब, कमजोर या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान करेंगे, यदि आप अपने माता पिता या अपनों से बड़े बुजुर्गों का अनादर करेंगे, यदि आप झूठ बोलकर किसी का अधिकार छीनेंगे, यदि आप अपनी सफलता के कारण दूसरों को चोट पहुंचाएंगे, नीचा समझेंगे, या यदि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के बजाय उन्हें अपनी पहचान बना लेंगे तो महादेव की कृपा की ऊर्जा आपके ऊपर कमज़ोर पड़ सकती है। यह बात डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सावधान करने के लिए कही जा रही है, क्योंकि भोलेनाथ दंड देने वाले देवता से पहले सुधारने वाले देवता है। अब बात करते हैं ग्रहों की, क्योंकि इन दिनों आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इस राशि वालों के लिए शनिदेव विशेष महत्व रखते हैं और शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देने का वह ग्रह है। शनि जहाँ स्थित होते हैं वहाँ व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन और कर्म का पाठ पढ़ाते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो आने वाले समय में आपकी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे लेकिन मजबूत रूप से सामने आ सकता है। शनि आपको अचानक मिलने वाली ऐसी सफलता नहीं देते जो टिक ना सके, बल्कि वो आपको वह सफलता देते हैं जिसे बनाए रखने के लिए आपकी नींव मजबूत हो। इसलिए यदि किसी काम में देरी हो रही है तो उसे तुरंत दुर्भाग्य मत समझिए। संभव है कि शनिदेव आपको उस सफलता के लिए तैयार कर रहे हो। आने वाले समय में शनि की ऊर्जा आपको जिम्मेदारियां बढ़ा सकती है, लेकिन इन्हीं जिम्मेदारियों के माध्यम से आपका सम्मान भी बढ़ सकता है।
जो लोग नौकरी में है उसके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन उसी के साथ पद और प्रतिष्ठा का अवसर भी बन सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को अपने हिसाब किताब, दस्तावेज और साझेदारी में सावधानी रखनी होगी। किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करने से बचें। इस समय किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे जांच पड़ताल करें और किसी पर केवल मीठी बातों के आधार पर भरोसा न करें। अब गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ज्ञान, विस्तार, अवसर और शुभता के कारक है। गुरु का प्रभाव आपके जीवन में ऐसी स्थिति बना सकता है जहां आपको सही सलाह, सही व्यक्ति या सही अवसर मिल सकता है। कई बार भाग्य का दरवाज़ा धन से नहीं बल्कि सही व्यक्ति से खुलता है। कोई गुरु, कोई वरिष्ठ, कोई अनुभवी व्यक्ति या कोई ऐसा संपर्क आपको मिल सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। इसलिए आने वाले समय में अपने आसपास आने वाले अवसरों को नज़रअंदाज मत कीजिए। जो लोग पढ़ाई, प्रतियोगिता, तकनीकी क्षेत्र, सलाहकारी कार्य, शिक्षा, लेखन या ज्ञान से जुड़े कार्यों में हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। गुरु की कृपा से आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको यह महसूस होगा कि अब आप पहले से अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय ले पा रहे हैं। लेकिन गुरु का एक नियम है कि ज्ञान मिलने के बाद उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि ज्ञान के कारण अहंकार बढ़ गया तो वही ज्ञान आपके लिए बाधा बन सकता है। मंगल ग्रह आपके साहस, ऊर्जा और संघर्ष की शक्ति को प्रभावित करेगा। मंगल का शुभ प्रभाव आपको कठिन परिस्थितियों में लड़ने की ताकत देगा। आप पुराने काम पूरे करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को लेकर अधिक गंभीर हो सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बड़े निर्णय ले सकते हैं। लेकिन मंगल की ऊर्जा यदि असंतुलित हुई तो क्रोध, जल्दबाजी और विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए इस राशि वालों, इन दिनों गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना है। इस समय कोई भी निर्णय गुस्से में नहीं लेना चाहिए। किसी के उकसाने पर प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार शांत होकर सोचिए। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा शत्रु कई बार वह व्यक्ति नहीं होता जो आपके सामने खड़ा है, बल्कि आपका अपना क्रोध होता है। बुध ग्रह व्यापार, वाणी, बुद्धि और संचार से जुड़ा है। बुध का प्रभाव आपके लिए बातचीत और संपर्क के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो ग्राहकों से आपका व्यवहार आपके लाभ को प्रभावित करेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी बात रखने का तरीका आपके लिए अवसर बन सकता है। यदि आप किसी इंटरव्यू, मीटिंग या समझौते की तैयारी कर रहे हैं तो अपने शब्दों का सही उपयोग कीजिए। एक गलत शब्द कई बार महीनों की मेहनत खराब कर सकता है। शुक्र ग्रह सुख संबंध, आकर्षण, सुविधा और आर्थिक आनंद से जुड़ा हुआ है। शुक्र की ऊर्जा आपके निजी जीवन में मधुरता ला सकती है। दाम्पत्य जीवन में समझ बढ़ सकती है। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे संबंध का अवसर बन सकता है और परिवार में सुख सुविधा की कोई वस्तु आने की संभावना बन सकती है। लेकिन शुक्र के प्रभाव में अत्यधिक खर्च से बचना होगा। केवल दिखावे के लिए खर्च करना आपके आर्थिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। सूर्य आपके आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य की ऊर्जा आपको नेतृत्व क्षमता दे सकती है, लेकिन इसके साथ अहंकार की परीक्षा भी होगी। यही वह बिंदु है जहां आपको विशेष सावधान रहना है। यदि आप अपने पद, धन, ज्ञान या सफलता के कारण किसी को छोटा समझेंगे तो आपकी ऊर्जा कमजोर हो सकती है। चंद्रमा आपके मन को प्रभावित यह समय करेगा और इसलिए आपका मानसिक संतुलन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कभी कभी आपको बिना कारण चिंता हो सकती है, पुराने विचार परेशान कर सकते हैं या आपको लगेगा कि सब कुछ आपके विरुद्ध जा रहा है। ऐसे समय में तुरंत आपको नकारात्मक निर्णय न लें। अपने मन को शांत कीजिए, महादेव का स्मरण कीजिए और याद रखिए कि हर स्थिति अस्थायी नहीं होती। राहु और केतु आपको भ्रम और अचानक परिवर्तन दे सकते हैं। राहु आपको बड़े सपने दिखा सकता है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। किसी भी व्यक्ति के वादे पर आंख बंद करके विश्वास न करें। ऑनलाइन काम, निवेश, साझेदारी या किसी भी आर्थिक निर्णय में जांच पड़ताल अवश्य करें। केतु आपको कुछ चीज़ों से दूरी दे सकता है। कई बार आपको लगेगा कि जिस लोगों के साथ आप पहले बहुत जुड़े थे उनसे अब आपका मन टूट रहा है। यह भी संभव है कि महादेव आपको उस संबंधों से दूर कर रहे हो जो आपकी आत्मिक शांति के लिए सही नहीं है।
अब बात करते हैं आपके व्यवसाय और व्यापार की। इस राशि वालों, यदि आप व्यापार करते हैं तो आने वाले दिनों में विस्तार की संभावना बन सकती है, लेकिन विस्तार से पहले व्यस्तता को मजबूत करना जरूरी होगा। बिना योजना के बड़ा निवेश करने से ऐसे में आप बचें। पुराने ग्राहकों को बनाए रखना नए ग्राहक लाने जितना ही महत्वपूर्ण है। आपकी सफलता केवल धन कमाने में नहीं बल्कि भरोसा बनाने में है। यदि आप नौकरी करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र आपके काम पर पड़ सकती है। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है और शुरुआत में यह जिम्मेदारी बोझ जैसी लगेगी, लेकिन यही आगे चलकर पदोन्नति का कारण बन सकती है। यदि आप सरकारी क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, शिक्षा, चिकित्सा, प्रबंधन, डिजिटल कार्य, संचार या स्वतंत्र व्यवसाय से जुड़े हैं तो आने वाले समय में धीरे धीरे अवसर बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत का परिणाम देने वाला हो सकता है, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं होगा। महादेव उन लोगों की सहायता करते हैं जो स्वयं भी अपने कर्म में ईमानदारी रखते हैं, कर्म को ईमानदारी से करते हैं। धन के मामले में आने वाले दिनों में अचानक लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन साथ ही साथ अचानक खर्च भी आ सकता है। इसलिए पैसा आते ही पूरा खर्च यह समय ना करें। कुछ धन बचत के लिए रखें, कुछ आवश्यक खर्चों के लिए और कुछ भविष्य की योजनाओं के लिए। परिवार के मामले में समय मिश्रित रहेगा, मिलना जुला रहेगा। किसी सदस्य की बात आपको बुरी यह समय लग सकती है, लेकिन हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि घर में किसी बुजुर्गों की सेवा का अवसर मिले तो उसे बोझ ना समझें। महादेव की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग सेवा और निम्रता है। रिश्तेदारों में कुछ लोग आपकी सफलता से प्रसन्न होंगे और कुछ लोग आपकी सफलता से परेशान भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति को अपनी योजना बताना आवश्यक नहीं। अपनी मेहनत, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने भविष्य के निर्णयों को हर किसी के सामने बताने से बचें। कई बार नज़र से अधिक नुकसान गलत लोगों की जानकारी से होता है। अब समय आ गया है जब हमें उस रहस्य की ओर बढ़ना है जिसका संकेत हमने शुरुआत में दिया था। इस राशि वालों, महादेव की कृपा आपके जीवन में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपकी आत्मा ने कठिन समय में भी पूरी तरह हार नहीं मानी। आपने कई बार गलतियां की होगी, लेकिन आपके भीतर सुधार की इच्छा बची रही। आपने कभी किसी को दुख दिया होगा, लेकिन बाद में आपको उसका पछतावा भी होगा। आपने कभी अपने स्वार्थ में निर्णय नहीं लिया होगा, लेकिन जीवन ने आपको यह सिखाया कि सच्चा सुख केवल अपने लिए जीने में नहीं। यही समझ आपके भीतर महादेव की कृपा का मार्ग खोलती है। पूर्व जन्म के कर्मों की बात करें तो ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के कर्मों का प्रभाव उसके जीवन में अलग अलग रूपों में दिखाई दे सकता है। संभव है कि आपने किसी जन्म में किसी का सहायता की हो, किसी की रक्षा की हो, किसी भूखे को भोजन दिया हो, किसी असहाय का सहारा बना हो या किसी के जीवन में आशा जगाई हो। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना को निश्चित रूप से पूर्व जन्म का परिणाम कहा जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छे कर्मों की ऊर्जा जीवन में शुभ परिस्थितियों के रूप में लौटती है। इसलिए इस जन्म में भी अच्छे कर्म करते रहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन सी गलतियां आपकी राह रोक रही है, सफलता रोक रही है। पहला है अहंकार। सफलता आने के बाद यदि आप यह सोचने लगते हैं कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, तो यही विचार आपकी प्रगति को रोक सकता है। दूसरा है झूठ। छोटी सुविधा के लिए बोला गया झूठ कई बार बड़े संकट का कारण बन सकता है। तीसरा है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है, न कि उसे कुचलता है। चौथा है माता पिता और बुजुर्गों का अनादर। पांचवा है नशे और बुरी आदतों में अत्यधिक फंसना। छठा है किसी के अधिकार का धन या सम्मान हड़पना। सातवां है अपने जीवन साथी, परिवार या भरोसे वाले व्यक्ति के साथ विश्वासघात करना। आठवां है बिना मेहनत के बड़ा धन पाने की लालच करना। और नौवां है अपने कर्मों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना। इन बातों से बचिए। महादेव से कृपा मांगने से पहले अपने भीतर की यह संकल्प कीजिए कि आप अपने कर्मों को सुधारेंगे। सोमवार का दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना है।
भगवान शिव का स्मरण करना, जरूरतमंद की सहायता करना और अपने मन में किसी के प्रति अनावश्यक द्वेष न रखना आपके लिए यही शुभ हो सकता है।